मैं पुष्पा तिवारी। मैम ये बताइए, अब सभी पार्टियां चुनाव पे लगातार महिलाओं को रिझाने पे जुट गई हैं। इस बार महिला वोटर किसके साथ जा रहे हैं? नहीं देखो, ऐसा हमारी सभी महिला की बहन, जितनी महिला हैं बहनों को सभी को पता है कि जहां हमको सम्मान है, जहां हमारा सम्मान होगा, हम लोगों का सिर ऊंचा होगा गौरव से, उसी पार्टी को वोट करेंगे। तो महिलाओं का सम्मान वगैरह तो प्रियंका गांधी इस समय मजबूत कर रही हैं, कह रहे हैं 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे चुनाव में। देखिए, प्रियंका गांधी अभी तक कहाँ थी? इतनी सारी घटनाएं हुई जो कि हमारी बहनों के भी, लेकिन अभी तक बहनों को तो चिंता नहीं की वो, है ना। आज हमारी चिंता कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, तो हम उसी वोट देंगे। वो तो लगातार घटनाओं पे जा रही हैं, हाथरस वगैरह, लखीमपुर, जगह जगह पे जा करके प्रदर्शन वगैरह सब कुछ कर रही हैं। कह रही महिलाओं की जिस तरीके से सरकार सुनती नहीं है, हम आएंगे तो महिलाओं को मजबूत करेंगे, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। नहीं, हम सब महिलाएं जाग चुके हैं, जितनी बहनें हैं वो क्या लड़ेंगी, हम लोग खुद सक्षम है, हम महिलाएं खुद सक्षम है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमको प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमारा मान सम्मान ना हो, महामारी के समय प्रियंका गांधी कहाँ थी? जब हमारी महिलाएं गली गली उसमें निकली थी, तब चिंता नहीं की मेरी बहनों की। आज हमको लालच दे रही हैं, हमारी सारी बहनें जग चुकी हैं कि कोई स्कूटी की लालच नहीं है, हम लोग अपना खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, स्कूटी की आपने बात की, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो शायद लैपटॉप चलाना नहीं जाते, इस वजह से लैपटॉप वगैरह भी नहीं दे रहे हैं युवाओं को। हम लैपटॉप देते थे। नहीं, हमें कोई रोक सकता नहीं है। अभी इस समय हमें देश को बचाना है, और देश को हमको बचाना है तो माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लाना है और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाना है। मैम इस बार प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 40% महिलाओं वगैरह को टिकट देंगे, महिलाओं को मजबूत बनाएंगे, तो क्या लगता है प्रियंका गांधी इस बार कुछ कर पाएंगी इस चुनाव पे? जब जो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे हों, जब सामने देखने को ऐसी चीज़ें मिले, मुंह से कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे जो मोदी जी योगी जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान बढ़ाया वो बहुत सराहनीय है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अच्छा, वो तो कहती हैं कि 70 सालों में पेट्रोल के दाम तो 70 रुपये थे, लेकिन अब मोदी जी जब से आए तो 100 रुपये तक पेट्रोल, इतनी महंगाई पहुंचा दी जिससे महिलाओं वगैरह का चूल्हा वगैरह भी नहीं जल पा रहा है, गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि चूल्हा नहीं जल पा रहा है, हम चूल्हा बराबर जल रहा है। उज्ज्वला योजना से जो हमें दिया है, जो हमारी महिलाओं को सबको मजबूत करा है। पहले हम आंखों में धुएं से ग्रसित होते थे, इतनी हम लोगों को परेशानियां सहनी पड़ती थी। आज उज्ज्वला योजना मिलने से हर महिला बहुत खुश है, और पेट्रोल के दाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उससे जोड़ा जा रहा है। वो तो हर समय हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है कि ऐसा बजट जो है, जो आया, जो भी अर्थव्यवस्था को सही व्यवस्था को करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन ये है हमारा जो सम्मान बरकरार है, और हमें जो भी योजनाएं महिलाओं तक पहुंच रही हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम क्या नाम है? नाजिया। ये बताइए कि इस बार क्या मूड लग रहा है, महिलाओं का किसके साथ जा रहा है? महिलाओं का मूड पूरा मोदी जी के साथ है और योगी जी के साथ है। महिलाओं को क्या ऐसे ही काम लगते हैं मोदी जी या योगी जी के? मोदी जी के आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, महिलाओं के देख लिए 1086 एक साइट खुली है जो महिलाओं के लिए, उस पर तुरंत एक्शन होता है। दिन में सीएम की जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बार बार महिलाओं को कम से कम 25 बार पूछा जाता है आपकी समस्या पूरी हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो देन उसके ऊपर फिर कार्रवाई होती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए हो रहा है। बहुत सारे शिल्प हाथ से काम करने का महिलाओं को, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, और क्या कहते हैं स्टूडेंट लाइन वाले बच्चों का भी हो रहा है, स्कॉलरशिप पे भी हो रहा है, और उस पे नौकरी पे भी हो रहा है। यही सब सारे कार्य हो रहे हैं महिलाओं के लिए। वो तो कह रहे हैं कि सुरक्षा, आप जैसे बात कर रहे हैं कि डायल 100, ये 1090 की बात की आपने, तो उस तरीके के कह रहे हैं कानून 1090 भी है और साथ में 1076 है। 1076 1076 की आप बात कर रही हैं, तो उसमें जिस तरीके से आप कह रहे हैं सुनवाई होती है, वो तो कह रहे हैं महिलाओं वगैरह के लिए इस सरकार में कुछ कानून वगैरह सही नहीं है। वो कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं हमें नहीं पता, हम लोग क्या महसूस करते हैं वो हम जानते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि 400 सीटें मिलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। 400 सीटें
मुझे तो लग रहा है एक सीट भी उनके हाथ नहीं आएगी। जहाँ तक 400 सीटें हम ही लोगों की आएंगी। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार बनेगी, बहुमत सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादातर जो कागजों में दिखाई देती थी वो धरातल पे दिखाई देती हैं। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार, चाहे वो अपने देश में हो चाहे अपने प्रदेश में हो, उसमें महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा बढ़ा। और सब जाति वर्ग में, ये विशेष मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का, मुस्लिम का भी, मैं सिख हूँ, हाँ जी जी, सभी का सम्मान बहुत बड़ा है जो मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये सरकार में आप कह रहे हैं सम्मान बढ़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कानून वगैरह नहीं सही है, हम महिलाओं की भागीदारी करेंगे, सरकार मेरी बनाई है 40। अभी तक क्या कर दी? देखिए, एक पहली बात तो एक सिख होने के नाते मैं कांग्रेस की घोर विरोधी हूँ, पहली बात। और प्रियंका जी क्या कह रही हैं और क्या करती हैं ये सबको पता है जी। वो सिर्फ 4 दिन के लिए मुंह दिखाने के लिए आ गए। जैसा धर्म हो उस तरह के रूपरेखा धारण कर लीजिए आप, और बस लोगों को लुभा के 4 फोटो खिंचा के उसके बाद अपने घर। और जबकि लोगों को चाहिए होता है जो मूलभूत सुविधाएं हमारी, जो मतलब सबको चाहिए होती, छोटे वर्ग को, उनका मान बढ़ा है, बस जो मेरा मानना है। अच्छा, आप सिख समुदाय से आती हैं, इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों की? जी, नाराजगी हम लोग 84 के दंगों से लेके है। कांग्रेस ने हमेशा सबका बस उपयोग किया लोगों का, हाँ, और अपना उल्लू सीधा किया है। जी हाँ, उस तरीके के जो चीजें हुई थी 84 की आप बात कर रही हैं, क्या अभी आप लोग उस तरीके चीजों को नहीं भुला पाए? बिल्कुल नहीं भुला पाए, जबकि मैं तो बहुत छोटी थी उस समय। जो इतने छोटे में जो मैंने सुना, जैसे कि मेरी मम्मी, हाँ जी, जब हम लोग का विभाजन हुआ था उस समय, तो जब वो अलग बात थी, लेकिन ये तो हमारा देश था। क्यों ऐसा हुआ? अगर इसी तरह से है तो जितने भी ऐसे मामले होते हैं तो उसमें हर बात को उठानी चाहिए ना जी। आज तक हम लोग तो नहीं भूल पाए, बहुत छोटे थे और ना कभी भूलेंगे जब तक हम जीवित हैं। और हम ये मानते हैं कि वो सिख नहीं है जो कांग्रेस का साथ दे। अगर वो सिख है तो उसको कांग्रेस का कभी साथ नहीं देना चाहिए। ये पंजाब में कैसे सरकार बनी है? क्योंकि वहाँ पे बस वही ड्रग्स की सप्लाई है, जिसकी वजह से लोग पता नहीं क्यों देते हैं, मुझे नहीं मालूम। हम तो खैर यूपी से ही हैं, अपने कानपुर से ही हैं। पंजाब में तो बहुत लोकप्रिय है कांग्रेस, वहाँ पे कह रहे हैं कि तो जिस मैं तरीके कह तो रही हूँ जी कि वो क्यों लोकप्रिय है, ये तो वहाँ के, मैं तो चूँकि यही रहती हूँ तो मैं तो बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ का, यूपी का और खासतौर से कानपुर का सिख जो है वो बिल्कुल भी कांग्रेस का विरोधी है। अब तो लगातार वो जा रही हैं, उनकी रैलियों में भीड़ वगैरह भी बहुत सारी होती है। भीड़ तो पैसे देके भी आती है ना जी। भीड़ ये थोड़ी जरूरी है कि भीड़ है तो वो तो रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट तब आप देखिएगा। प्रियंका जी कह रही हैं कि आप कह रही हैं भीड़ पैसों से आती है, वो खुद ही कह रही हैं कि जो जिस तरीके से अमित शाह और योगी जी की सभाओं में भीड़ होती है तो वो भीड़ सरकारी खजानों से बुलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी खजाने का इस्तेमाल तो वो लोग करते थे। ये सरकार तो सरकारी खजाने का उपयोग कामों में कर रही है, जो कि दिखाई दे रहा है, खास तौर से निम्न वर्ग के लिए। अच्छा, बहन जी कह रही हैं कि 5वीं बार देश की जनता मुख्यमंत्री उनको बनाना चाह रही है। अब दिखाई तो नहीं दे रहा है जी, कह रही हैं बहन जी, हाँ, लेकिन मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है। जिस तरह से हम लोग हर जगह शामिल होते हैं, आते हैं, जाते हैं, जितनी भी सभाओं में जा रहे हैं, तो ऐसे जो भी नॉर्मल लोगों से, जैसे हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं तो मिलना जुलना होता है लोगों से, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है जी। जी हाँ। इस सरकार में आप लोगों के लिए क्या ऐसा लगता है जो जिसकी वजह से आपको इसके साथ जाना चाहिए या सरकार को चेंज कर देना चाहिए? जी देखिए, कमी ऐसी कौन सरकार है इसमें कमियां नहीं होती हैं, ठीक है जी। जब किसी को मौका दिया जाता तभी तो काम होते हैं जी, और मेरे हिसाब से तो बहुत सारे काम हुए हैं, और मौका देंगे तभी तो आगे कंटिन्यू होगा ना जी। अच्छा, ये कहते हैं कि सिलेंडर वगैरह तो दे दिए हैं लेकिन महिलाएं भरा नहीं पा रही, इतना महंगा। ऐसा तो जो हमारी जानकारी में जो लोग हैं जी, वो तो वहाँ तो ऐसा नहीं है जी, ना जी। और थोड़ी बहुत असुविधा तो हर जगह होती है ना जी। अब ये थोड़ी है कि जो मतलब कहने का मतलब 100% कुछ तो हो रहा है ना जी, ये तो है नहीं कि। मैम, सिलेंडर तो दे दिए मोदी सरकार ने, लेकिन कह रहे हैं सिलेंडर इतनी महंगाई की वजह से महिलाएं भरवा ही नहीं पा रही हैं। महिलाएं खुद इतनी ज़्यादा अपने आप में आगे बढ़ चुकी हैं कि वो खुद कमा करके अपना सिलेंडर जला सकती हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि दूसरे उनको ईंधन दिला करके उसके बाद वो जलाएं। उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी महिलाएं इस वक्त जब खुद काम कर रही हैं, उनको किसी से भी कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर जो प्रियंका जी जो बोल रही हैं, वो जो बोल रही हैं, पर अभी जो हमारे साथ में योगी सरकार जो कर रही है, करने में और करने में यही फ़र्क होता है कि हमको पता है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, और हम इसी तरह से हम वोट भी
योगी सरकार को ही देंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं जिस तरीके से भीड़ वगैरह हमारी उनकी सभाओं पे भी आप देखती होंगी, बनारस पे उन्होंने रैली की, गोरखपुर पे रैली की, तो उनकी सभाओं पे भीड़ वगैरह तो बहुत हो रही है महिलाओं की। कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक है प्रियंका गांधी का, 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगी तो उनके साथ जा रही महिलाएं। देखिए भीड़ का क्या है, भीड़ तो आप भी जानते हो कि एक थोड़ा थोड़ा कुछ दे दो, गाँवों से भीड़ भर भर के आ जाती है, वो ऐसे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पर जो हमारे यहाँ पर आप देखोगे जो भीड़ ऐसे नहीं आती है, भीड़ खुद महिलाएं आती हैं, अपने आप खुद जाती हैं कि हम जा रहे हैं तो हम योगी जी की तरफ से कौन ऐसा गेस्ट आया है जो हमारे लिए बोलेगा, हम बोलेंगे। हम खुद इस वक्त काउंसलर हैं, एसएसपी ऑफिस में काउंसलिंग करते हैं, परिवार परामर्श केंद्र में। तो हम जितना जानते हैं औरतों हमारे पास में आती हैं, महिलाएं खुद बोलती हैं कि हमारी योगी सरकार ने आज ये किया है, योगी सरकार हमारे लिए कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं काम तो कर ही रही होगी सरकार, इसीलिए तो महिलाएं हम भी निकलते हैं, हम तो रात में निकल रहे हैं, दिन में निकल रहे हैं, तो शायद इसी का यही डर हमारे दिल से निकल चुका है। अच्छा, आप काउंसलर भी हैं, मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी काम करती होंगी, हम तो टूटे बिखरते परिवारों को बनाते हैं। अच्छा जी। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से कहती हैं इस सरकार में कानून वगैरह कुछ नहीं है। अभी अमित शाह ने एक बयान दिया था कि रात में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि गहने लाद के निकल सकती हैं, तो प्रियंका गांधी कह रहे हैं ये सब जुमला उमला है, इस तरीके के कोई सुरक्षा वगैरह नहीं महिलाओं। देखिए अगर जेवर लाद करके बहनें हमारी इतनी खुद समझदार हैं कि गहने लाद करके रात में 12 बजे तो वो रोड पर निकलेंगी नहीं, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं बस, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हम तो निकलते हैं ऐसे ही बेधड़क निकलते हैं, कोई डर नहीं है। मैडम ये बताइए कि इस बार जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनी अपने मास्टर स्ट्रोक खेलने में लगी हुई हैं, प्रियंका गांधी बड़ा एक्टिव है राजनीति पे। वो कह रही महंगाई वगैरह भी जिस तरीके से सिलेंडर वगैरह दे तो दिए गए लेकिन उनको बढ़वा नहीं पा रही हैं महिलाएँ। देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सिलेंडर भरवा नहीं पा रही हैं। कुछ दिनों पहले ये हम सभी महिलाओं को अब पता चल चुका है कि सिलेंडर में जो पहले गैस आयात निर्यात पेट्रोल और गैस का जो होता था उसमें क्या था कि यहाँ पे पहले सब्सिडी दे दी जाती थी जहाँ से आता था, लेकिन अब ऐसा है कि उसके शेयर बना दिए गए हैं। पहली सरकार ने, कांग्रेस सरकार में उसके शेयर बना दिए गए हैं। वो शेयर 15 साल बाद अब खुले हैं, तो अब वो शेयर हमारी सरकार को भरना पड़ रहा है। माननीय मोदी जी सरकार को उन शेयर का पैसा भरना पड़ रहा है, इसीलिए ये सब महंगाई हुई है पेट्रोल और गैस पे। आगे आने वाले समय में ये पेट्रोल और गैस दोनों ही सस्ते हो जाएंगे, बस कुछ दिनों की बात है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव भी लगातार एक्टिव है राजनीति पे, वो कहना है इतनी नाराज है जनता 400 सीटें देगी हमें। अच्छी बात है, कोशिश करके देख लें। इस समय महिलाएं तो किसी और के साथ नहीं जाएंगी, हमें पूरा यकीन है कि हमारी महिला शक्ति जाग चुकी है और अब वो हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी को ही वोट देगी। अच्छा, मोदी योगी जी को वोट देगी। मैडम ये बताइए कि इस सरकार में आप लोगों के लिए कुछ काम वगैरह हुआ है कि नहीं? बहुत काम हुआ है। आप गांव में जाके देखिए कि मतलब बहनों के लिए इज्जत घर बनाए गए हैं। आपको मालूम है कि पहले महिलाएं खेत में जाती थी, ठीक है, सर में तो पल्ला होता था लेकिन जहाँ पे बंद होना चाहिए वहाँ पे खुला होता था। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। और ये जो अभी आपने बोला अखिलेश जी की बात बोल रहे हैं, तो ये यहाँ आप भीड़ देखिए, यहाँ कोई पैसे दे के नहीं बुलाया गया है। यहाँ के मोदी के नाम पे सिर्फ एक कॉल करने पे 10-10 महिलाएं आती हैं। और ना ही पैसे दे के नहीं बुलाया गया। वहाँ पे क्या है, पैसे दिया, टोपी ली, साइकिल का लालच दे रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ तो महिलाएं जुड़ने को तैयार है, क्योंकि उसमें गुंडागर्दी कितनी हुई आपको भी पता है। अब तो महिला इतनी सुरक्षित है कि रात में भी अगर 10 बजे निकलती घर पहुँचती है तो घर वालों को चिंता नहीं होती, क्योंकि महिला सुरक्षित है। और उनको इतना मतलब योगी जी ने, मोदी जी ने इतना आगे उन्हें बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया गया है कि महिलाओं को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं में खुद ही इतना पावर, इतनी शक्ति है। अब आप खुद देखिए महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। कह रहे हैं कि इतनी भीड़ वगैरह हो रही है। प्रियंका गांधी की सभाओं में भी तो बहुत सारी भीड़ होती है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार महिलाओं की मजबूती की बात कर रही हैं, वहाँ पे उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ नहीं आते, वो सिर्फ भीड़ बुलाई जाती है। क्योंकि हमने ये देखा कि अभी तक प्रियंका गांधी कहाँ थी, अभी तो नहीं दिख रही थी। जहाँ मुसीबत पड़ती वहाँ प्रियंका गांधी क्यों नहीं दिखती हैं? सिर्फ मतलब यहाँ पे ये क्या वोट लेने के लिए दिख रही हैं? जब महिलाओं की समस्या होती तब वो कहाँ होती हैं? उन्हें उस जगह होना चाहिए ना। अच्छा, इस बार मायावती भी कह रही हैं कि यूपी की जनता चाहती है कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दें।
लेकिन वो तो समय बताएगा ना कौन बनता है कौन नहीं बनता है। हमारी महिला मोर्चा जागृत हो चुकी है। हम लोग देखिए, हम लोग का नाम कहाँ से कहाँ, हम लोग रात बिरात कहीं भी पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रही हो कि रात बिरात कहीं भी पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं सुरक्षा वगैरह ये सब जुमला उमला है, इस कोई तरीके जुमला नहीं है। आप हमारी इतनी सारी बहनें हैं, आप रात चलते बहनों से पूछ लीजिए कि वो मतलब सुरक्षित हैं कि नहीं है। आप खुद क्या कहते हैं कि प्रियंका गांधी तो सिर्फ कहती हैं, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और जो मोदी जी ने किया उन्होंने करके और दिखाया है। मैम ये बताइए कि इस सरकार में कुछ काम वगैरह महिलाओं के लिए हुआ है? बहुत सारा महिलाओं के लिए काम हुआ है। आपने जैसे ये बोला कि मोदी जी ने सिर्फ सिलेंडर दिया, गैस दिया है और बाकी कुछ नहीं। मोदी जी के लिए ये नहीं सुना गया कि उन्होंने गैस सिलेंडर भी दिया है और खाने के लिए अभी लॉकडाउन में इतना सबके पास कुछ नहीं था, घर घर उन्होंने राशन पहुँचाया, ये किसी को नहीं दिख रहा। ये ना हमारी मायावती को दिख रहा है, ना हमारे अखिलेश यादव को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। खाली ये दिख रहा है कि उन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिया। और इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जॉब कर रही हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी, हर तरीके के उन्होंने सब महिलाओं को काम पे लगाई है हमारे। और सबको जितने हमारे अखिलेश यादव उनको सबको नहीं दिख रहा है क्या? हम लोग भी बहुत सारी पार्टियों में थे, सब सारी पार्टियों से थक के तब अपने मोदी जी के पास आए हैं, योगी जी के पास आए हैं। और हम लोग कोई बात सुनना ही नहीं चाहते किसी भी कार्य की। उन्होंने जो भी करा बहुत अच्छा करा और कर भी रहे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो। इस सरकार में कुछ कानून वगैरह नहीं है, वो कह रही हम महिलाओं को मजबूत देंगे 40% हिस्सेदार। कानून दिख रहा उनको, हमें ये बताइए कैसे निकाल? उनको नहीं दिख रहा ना, उनकी आंख बंद है, उनकी आंख बंद है। महिलाओं की आंख खुली हुई है, जनताओं की आंख खुली हुई है। हम लोग को सब दिख रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, हमें सब दिख रहा है। मायावती कहती हैं कि इस यूपी की जनता चाह रही कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दे। नहीं, 5वीं बार जो उनको बनाना चाहता बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो अपने माननीय मोदी जी को, योगी जी को ही चाहते हैं बस। और बाकी अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं जनता इतनी इसलिए घूम रहे हैं ना कि उनके पास कहीं कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है, कुछ है नहीं। और योगी जी के पास सारी लेडीजें, सारी जेंट्स इसलिए भाग रही है क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ करा है हम लोगों कह रहे को। हैं विकास का पहिया तो हमने चलाया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूर्वांचल भैया उन्होंने चलाए, पेट्रोल उन्होंने डाला, अब कार्य मेरे मोदी जी कर रहे हैं, हमें बस ये दिख रहा है बस। हाँ मैम ये बताइए काम वगैरह हुआ है कि नहीं सरकार में? तो ये आम वोटर हैं जो बता रहे थे कि सरकार में क्या कुछ काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। हालांकि अब जिस तरीके से 2022 के चुनाव लगातार नज़दीक आते जा रहे हैं, उसको लेकर के अब सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासत पे जुट गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी वोटरों के बीच में अपनी बात को पहुंचा पाती है और किसके लिए किसके लिए ये पार्टियों को वोट देती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधर्म, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत दुबे के साथ।